हेलो फ्रेंड, मैथ एक्सपर्ट विथ पंकज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अगर आपका टारगेट आरआरसी ग्रुप डी है और आप तैयारी कर रहे हैं आरआरसी ग्रुप डी की, तो आज आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम टाइम टेबल आरआरसी ग्रुप डी के लिए कितना समय और कैसे पढ़ना है बताएंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आपको किसी को पिछाड़ना है तो आपको अपनी रफ्तार दुगनी करनी होगी। मतलब कि देखिए जैसे रनिंग होती है दौड़, तो दौड़ में अगर कोई बंदा आपसे आगे है, उसे अगर आपको पिछाड़ना है तो आप क्या करते हैं, आप दुगनी रफ्तार से क्या करते हैं, दौड़ने लगते हैं, दौड़ते हैं, तब उस बंदे को आप पिछाड़ पाते हैं। वैसे ही इस पढ़ाई में भी आरआरसी ग्रुप डी के लिए आपको दुगनी रफ्तार से मेहनत करना होगा, तभी आप अपने बगल वाले बंदे को आप पीछे कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको फुल मेरिट के साथ आरआरसी ग्रुप डी क्लियर करना है, क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा फार्म फिलअप हुए हैं और 1 लाख लगभग सीट है, तो कंपटीशन तो बनता ही है। तो चलिए आगे वीडियो में बताते हैं कि कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, टाइम क्या रहेगा, वीडियो में बताते हैं आपको आगे। सबसे पहले हम जानेंगे सिलेबस के बारे में। सबको पता है, एक नज़र देख लेते हैं। मैथ आपका 25 अंक का पूछा जाएगा और 25 क्वेश्चन रहेंगे। साइंस 25 अंक 25 क्वेश्चन। जीके जीएस 20 अंक 20 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें करंट अफेयर भी रहेगा। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 अंक के। ये आपके हो गए टोटल 100 अंक के हो गए। ठीक, अब आपको जो समय मिलेगा, समय 90 मिनट में 100 क्वेश्चन का जवाब देना है आपको, और 1/3 जो है ये नेगेटिव मार्क है आपका, माइनस मार्किंग भी है। अब ये तो हो गया आपका सिलेबस हो गया। अब आगे टाइम टेबल पर चर्चा करेंगे। तो अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा है लिखने से ज़्यादा आपको बताया गया है। ठीक है, तो ये आरआरसी ग्रुप डी स्पेशल आपके लिए है। मैथ की बात करें, देखिए आप अगर आपका मैथ वीक है, कमज़ोर है, आप कमज़ोर हैं, तो आपको 2.5 घंटे से कम बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। आपको 2.5 घंटे से बिल्कुल कम नहीं पढ़ना है, आप कमज़ोर छात्र हैं तो। अगर आपका मैथ ठीक ठाक है, मीडियम छात्र हैं, तो आप 2 घंटे पढ़ेंगे। साइंस 2 घंटे से कम किसी को नहीं पढ़ना है। आपको आता है या नहीं आता है, आपको साइंस 2 घंटे पढ़ना है। जीके जीएस करंट अफेयर मिला के 2 घंटे पढ़ना है, और 2 घंटे आपको भी पढ़ना है। अब रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग देखिए लगभग रीजनिंग जो होता है सबका बहुत ही अच्छा रहता है। 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 में से लगभग 25 क्वेश्चन के जवाब जो हैं सारे स्टूडेंट दे देते हैं। अब बचते हैं ये 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन के जवाब बहुत से स्टूडेंट नहीं दे पाते हैं, और यही जो 5 क्वेश्चन बचते हैं, इनका जवाब जो भी लोग दे देते हैं उनका मेरिट बन जाता है। क्योंकि रीजनिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्लस पॉइंट में आपको रख सकता है हर जगह। अब ये 5 क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकते हैं, देखिए ये नंबर सीरीज से पूछे जा सकते हैं, आपके पजल से भी पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही कई चैप्टर हैं जो आपके ये 5 नंबर प्लस पॉइंट कर सकते हैं, आप मेहनत अगर इस चैप्टर पे ज़्यादा करते हैं तो। अब रीजनिंग में अगर आप कमज़ोर हैं तो आपको 1.5 घंटे समय देना है, 1 घंटे 30 मिनट, और आपका ठीक ठाक है, मीडियम छात्र हैं, तो आप 1 घंटे से कम नहीं देना है। ये टोटल जो टाइम निकल के आ रहा है आपका 8 घंटे आ रहा है। ठीक, अब बहुत से लोग कहेंगे कि 8 घंटे तो बहुत हो जाता है। अरे भैया, पहले ही बता दिया गया है कि अगर आपको किसी को पिछाड़ना है तो आपको अपनी चाल को दुगनी रफ्तार में करना होगा। अगर वो बंदा 4 घंटे पढ़ रहा है तो आप
6 घंटे 8 घंटे पढ़िए। वो 8 घंटे पढ़ रहा है, आप 10 घंटे पढ़िए। वो अगर 1 घंटे की मेहनत करता है तो आप 2 घंटे की मेहनत कीजिए, ठीक। अगर वो 1 घंटे की मेहनत कर रहा है तो आप 2 घंटे की मेहनत करिए। अगर वो 2 घंटे की मेहनत कर रहा है तो वो आप 3 घंटे 4 घंटे की मेहनत कीजिए। तभी आप इस 2 घंटे वाले बंदे को आप तभी पिछाड़ पाएंगे। तो ये टोटल टाइम जो निकल के आ रहा है 8 घंटे निकल के आ रहा है और आपका यहाँ पे 7 घंटे निकल के आ रहा है, ठीक है। अब यही 8 घंटे, देखिए 8 घंटे से आपका कम नहीं होना चाहिए। कम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो जाए वो अलग बात है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। 8 घंटे से बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे तो आप क्या हो गया समय कि आपको कितना कितना समय देना है। अब यहाँ पे अब आगे बात करेंगे कि टाइम कैसे मैनेजमेंट करेंगे। तो यहाँ पे अब पढ़ना कैसे है आपको, देखिए आप 24 घंटे होता है, ठीक है। सबसे पहली बात 24 घंटे होता है। 24 घंटे में आपका जो टाइम निकल के आया है वो 8 घंटे निकल के आया है, ठीक। 8 घंटे आपको पढ़ना है। अब बच्चा आपका 12 घंटा, अरे भैया 12 घंटे बहुत होता है। अरे आपका बच्चा ये 16 घंटे, 16 घंटे बहुत होता है। आप 8 घंटा सोइए और 8 घंटा जो इच्छा आप कीजिए, लेकिन ये 8 घंटा आप सिर्फ यहीं पर समय देंगे, पढ़ाई पे ही अपने। पढ़ना कैसे है, यदि आप सुबह 4 बजे या 5 बजे उठते हैं तो सबसे पहले आप जीके जीएस पढ़ेंगे 1.5 घंटा। 1.5 घंटे से कम बिल्कुल उठना ही नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप 5 मिनट का गैप ले सकते हैं बीच में, 5 मिनट 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 मिनट का लीजिए। अब 4 बजे से उठते हैं या 5 बजे से उठते हैं तो आप 1.5 घंटे पढ़िए। फिर उसके बाद आप 8 बजे फिर बैठ जाइए पढ़ने के लिए, साइंस पढ़िए 1.5 घंटा पढ़िए। फिर उसके बाद 11 बजे फिर बैठ जाइए पढ़ने के लिए और फिर आप पढ़ेंगे मैथ को पढ़ेंगे। 1.5 घंटे से कम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो समय बीच बीच में बच रहा है आप वहाँ पे नाश्ता भी कर सकते हैं, लंच भी कर सकते हैं, भोजन भी कर सकते हैं, जो इच्छा आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिर 11 बजे आप मैथ पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप ब्रेक लेंगे, उसके बाद 1:30 बजे आप बैठेंगे पढ़ने के लिए। फिर 1.5 घंटे आप रीजनिंग पढ़ेंगे, आप रीजनिंग पढ़ेंगे 1.5 घंटे। उसके बाद 3:30 बजे आप बैठ रहे हैं पढ़ने के लिए तो आप साइंस पढ़ेंगे 30 मिनट, फिर से साइंस पढ़ेंगे 30 मिनट, आपका 2 घंटे हो गया साइंस। अब फिर 7 बजे शाम को 7 PM से आप बैठेंगे पढ़ने, आप 1 घंटे फिर मैथ को लगाएंगे। आपका 1.5 घंटे यहाँ पे मैथ हो गया सुबह 11 बजे। फिर आपका 7 बजे पढ़ रहे हैं, आपका 2.5 घंटे हो गया, यहाँ पे 2 घंटे 30 मिनट हो गया। अब 8 बजे से आप 30 मिनट जीके जीएस या करंट अफेयर, आप यहाँ पे जीके जीएस पढ़ें तो यहाँ पे आप 30 मिनट आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। अब देखिए ये टाइम तो जो है मैंने एक तरीका बताया है आपको, ठीक है। ये टाइम मैंने एक तरीका बताया है आपको। अब आप अपने हिसाब से इसे मैनेज कर सकते हैं कि हमको 4 बजे उठना है कि 5 बजे उठना है कि 6 बजे उठना है, 8 बजे बैठना है पढ़ने कि और पहले बैठना है या बाद में बैठना है। लेकिन आपका ये 8 घंटे से कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट को लेकर हलचल तेज हुई है। एग्ज़ाम तो होगा ही, लेकिन अब आप अपने आप से पूछिए कि आप इस एग्ज़ाम के लिए कितना तैयार हैं। पूछिए आप अपने आप से और इस टाइम टेबल के हिसाब से आप शुरू कर दीजिए पढ़ना। अगर इस टाइम टेबल के हिसाब से आप पढ़ते हैं तो निश्चित सफलता आपको मिलेगी। 8 घंटे ना ज़्यादा है ना कम है, 24 घंटे होते हैं। 8 घंटे पढ़िए, 8 घंटे सोइए और 8 घंटे में आप जो कुछ भी करना है आप करिए। अब देखिए आपको बुक कौन सी पढ़नी है और बुक को कैसे पढ़ना है। देखिए चाहे वो मैथ की बुक हो गई, मैथ के बुक को कैसे पढ़ना है, साइंस के बुक को कैसे पढ़ना है, जीके जीएस की बुक को कैसे पढ़ना है, तो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है आपके लिए इससे रिलेटेड, इसी से रिलेटेड रहेगा कि आपको ये मैथ और साइंस जीके जीएस पढ़ना कैसे है, रीजनिंग पढ़ना कैसे है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आप पहली बार आए हुए हैं तो।
तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आपके मैथ और साइंस और रीजनिंग को पढ़ना कैसे है, जीके जीएस को। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।